नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 19 फरवरी 2026 को दक्ष प्रजापति विकास संगठन छतरपुर दिल्ली द्वारा चौथा प्रजापति सामूहिक विवाह समारोह बड़े ही उल्लास, गरिमा और सामाजिक एकता के भाव के साथ संपन्न हुआ। यह भव्य आयोजन मार्कांडे भवन में आयोजित किया गया, जहां पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 14 वर वधु परिणय सूत्र में बंधे। समारोह में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड से आए अनेक सामाजिक संगठनों एवं प्रजापति समाज के बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया। पूरे परिसर में आकर्षण सजावट से सुसज्जित किया गया, जिससे वातावरण उत्सव में बना रहा। विशेष आकर्षण रही राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी, जिसने समारोह में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग भर दिए। भक्ति में संगीत और पारंपरिक वेशभूषा से सजी झांकी ने उपस्थित जन समूह का मन मोह लिया और कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। इस गरिमामय अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही, जिसमें विधायक श्री करतार सिंह, विधायक श्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधायक श्री बलराम सिंह तंवर, पूर्व डिप्टी निदेशक डॉक्टर अशोक त्यागी, निगम पार्षदा श्रीमती पिंकी नरेश त्यागी, एसीपी मुकेश त्यागी, श्री मंगल सेन गोला, देवा भैया, शिव कुमार धेमीवाल तथा आगरा से पधारे डॉक्टर शिव कुमार गोला सहित अनेक सम्मानित अतिथि शामिल रहे। सभी अतिथियों ने नवदंपतियों को सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए इस सामाजिक पहल की सराहना की। कार्यक्रम के संयोजक एवं संगठन के प्रमुख सदस्यों ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह का उद्देश्य समाज में सादगीपूर्ण विवाह को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक खर्चे पर अंकुश लगाना तथा सामाजिक एकता को सुदृढ़ करना है। यह आयोजन समाज के सहयोग, दानदाताओं की उदारता और स्वयंसेवकों की निष्ठा से सफल हो सका। अंत में संगठन के श्री रतिराम प्रजापति ने सभी दानदाताओं, अतिथियों, सहयोगियों और प्रजापति समाज के बंधुओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता और सहयोग ही ऐसे आयोजनों को सफल बनाती है और भविष्य में भी इसी प्रकार की सामाजिक उत्थान के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। यह सामूहिक विवाह समारोह सामाजिक समरसता, सहयोग और संस्कारों की अनुपम मिसाल बनकर सभी के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? ये सामूहिक विवाह आपको कैसा लगा? हमें आपके भावपूर्ण इस कमेंट्स में चाहिए। और अगर आप संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।
दक्ष प्रजापति विकास समिति का चौथा आदर्श सामूहिक वैवाहिक समारोह है, जिसमें 14 कन्याओं को आशीर्वाद आप दे रहे हैं और आप ऐसा कार्य कर रहे हैं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो हमें 25 साल पहले एक संस्था बनी थी हमारी, उसके अध्यक्ष थे जयचंद गोला जी, उनसे हमें ये प्रेरणा मिली। और वो संस्था चलते चलते जब उसका राम सिंह खांडोदिया जी अध्यक्ष बने, वो नजफगढ़ साइड में ले गए, फिर हमारा क्षेत्र सूना हो गया। तो उसको देखते हुए हमारा क्षेत्र सूना ना रहे, इसलिए हमने ये संस्था बनाई और कोई रीजन नहीं है इसका बनाने का। जो प्रजापति समाज के लोग करोड़ों रुपए खर्च करके विवाह करते हैं, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनको सिर्फ, जिसके पास करोड़ रुपया, उसको तो कोई संदेश नहीं देना चाहूंगा। जो कम पूंजी का आदमी है वो सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाएं, शादी की जिम्मेदारी दक्ष प्रजापति विकास संगठन को छोड़ दें। तो वो हमारी पूरी टीम 2 महीने पूरा दिन रात एक करके घर घर जाके 1-1 रुपया इकट्ठा करके उनका इतना सुंदर प्रोग्राम करते हैं कि वो एक सिंपल आदमी जितना दहेज देता है उससे ज्यादा दहेज देते हैं और खाना भी अच्छा होता है। हमारे पास मंत्री संतरी, आज सीएम साहब आने वाली हैं, देखते हैं वो हमें आशीर्वाद कब देके जाएंगी, उसका इंतजार कर रहे हैं। आगामी वर्ष की क्या योजना है सामूहिक विवाह की? फुलेरा दोस्त को हर साल शादियां कर रहे हैं, अगले फुलेरा दोस्त को भी फिर शादियां करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करता हूँ आपके चैनल को। और ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत बढ़िया सराहनीय है, क्योंकि इससे हमारे कर्जा बचते हैं और उस पैसे को ना अपनी शिक्षा के ऊपर लगाए तो और पैसा होगा बहुत बढ़िया। दक्ष प्रजापति विकास समिति द्वारा 14 बेटियों का विवाह सामूहिक किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय काम है, जिस तरह से हमारे दक्ष प्रजापति के जो सभी कार्यकर्ता हैं और हमारे इसमें ज्यादातर बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद ये बहुत ही सुगम और सभी के लिए सामाजिक कार्य, सभी बच्चियों के लिए इतना अच्छा आशीर्वाद आयोजित किया है। ये हमेशा होता रहे और इसी तरह उन सबका आशीर्वाद उनको मिलता रहे, उस परमात्मा से यही कृपा है। आपने भी कन्यादान के रूप में कुछ सामग्री भेंट की है, ऐसे विचार आपको कैसे आए? देखिए, जो दान है वो हमेशा करते रहना चाहिए और कन्यादान महादान है और यही हमारी संस्कृति में सभी को सिखाया जाता है कि पुत्री धन जिसके पास है और वो उसको दान करता है, उससे बड़ा दानी कोई हो ही नहीं सकता। हमारे प्रजापति समाज में ये बहुत ही अच्छा कदम है, जो लोग गरीब बच्चों की आपस में एक दूसरे के परिवार से मिलके अच्छे तरीके से उनकी शादियां करवाते हैं और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार का खर्चा नहीं होने देते। इससे एक पूरे समाज में एक मैसेज जाता है भाईचारे का और एक समाज स्तर का कि भाई किसी भी प्रकार की कुरीति ना फैले, समय पे हर बच्ची की शादी हो और समय पे किसी के ऊपर बर्डन ना हो। प्रजापति समाज के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बेटे के विवाह में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्चते हैं, लेकिन हमारे समाज में अच्छे परिवार भी अब इसी तरीके के सामूहिक विवाह समारोह में अपनी शादियां करने लगे। आज चौथा सामूहिक विवाह हो रहा है। हमारा ये 25 साल पहले चालू हुआ था। इसी बीच में जो है कुछ संस्थाएं बट गई हैं, लेकिन हम हर साल करते हैं और इससे प्रेरणा यही देते हैं कि जो भाई गरीब आदमी जो नहीं कर सकते शादी, तो आप हमारे आकर के बताएं, उसका बेटी की तरफ से भी बेटे वाले की तरफ से सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। और जो शादी में जो कन्यादान में दिया जाता है, जो फैमिली चलाने के लिए पूरा सामान दिया जाता है, जैसे बेड है, कूलर है, पंखा है, फ्रिज है, टीवी है। हमारी पूरी टीम 2 महीने पहले से मेहनत करती है, 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं और मेहनत करते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी समाज में हम सोचते हैं कि प्रजापति समाज में ऐसी ऐसी धरोहर है और दहेज रूपी राक्षस को मारते हैं। अभी हमारे पास सामान इतना अच्छा सामान है जो हम सिर्फ उपहार के रूप में देते हैं, चाहे उसमें फ्रिज हो, एलईडी टीवी हो, बेड हो, वो सिर्फ हम वो सामान जो देते हैं वो सिर्फ उपहार के रूप में देते हैं, ना कि दहेज के रूप में देते हैं। और बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे एमएलए साहब हैं और हमारे यहाँ निगम पार्षद है, हमारा साथ पूरा देते हैं। हमारे अध्यक्ष बड़े भाई रतिराम जी हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जितना भी जोड़ों का प्रबंध है वो हमारे जितने भी कार्यकर्ता है 14-15 वो सब मिलकर करते हैं। मैं यहाँ का मुख्य महासचिव हूँ दक्ष प्रजापति विकास संगठन। मेरे लिए तो ये बहुत ही अभाग्य की बात है
कि हम लोग ये आप सभी लोगों के सहयोग से, इस पूरे समाज के सहयोग से ये कार्य करते आ रहे हैं। और हमारे कंधों पर बहुत भार था, लेकिन समाज ने सभी उतार लिया है। मैं इन सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। मीडिया का बहुत रोल होता है जो आपने अदा किया। बहुत मैं अपने संगठन की तरफ से सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारा चौथा प्रोग्राम है ये, और हर साल ही हम हमेशा ये मतलब कि प्रयास करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जितना हो सके उससे ज्यादा हम इसको बढ़ चढ़ के प्रयास करें, और जितना अच्छा हो सके हम उतना अच्छा करने की कोशिश करें। ये समिति इतना सुंदर कार्यक्रम करा रही है। पिछली बार भी मैं आया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा था। और मैं तो सभी लोगों से कहना चाहता हूँ आपके अकाउंट के माध्यम से कि जितने भी लोग हैं इस प्रकार की एक्टिविटी कराते रहे, क्योंकि इन लोगों के सहयोग से ना जाने कितने माता पिता कर्ज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि छोटी सी पहल, आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे हो सकता है। अगर आपसे 1000 रुपए बने, 500 रुपए बने, तो बैठे बैठे आप डोनेट कीजिए। क्योंकि ऐसे लोग अपना घर बार छोड़ के और कम से कम 2-3 महीने पहले ही वो तैयारी करने लगते हैं, और ना जाने कितने माता पिता कर्ज मुक्त हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे शब्द बोलने के, लेकिन मैं भावुक हुआ पड़ा हूँ यहाँ का पल देख के। बाकी कुछ अभी हमारे बड़े हैं वो बोलना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ उन्हीं को देख के मैं सीखता रहूं। बाकी भैया आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ऐसे ही सब समाज के लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रम कराते रहें, जिससे समाज के जो गरीब तबके के लोग हैं या आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके भी शादी विवाह संपन्न हो सके, वो भी हंसते खेलते अपने सपनों को पूरा कर सके। समारोह बड़ी अच्छी टीम है और बहुत दिनों से बड़ा मजबूत और एक प्रजापति समाज के लिए अच्छा संदेश दे रही है और बहुत अच्छा कार्य किया है इन्होंने। और हर साल कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम की हम सब सराहना करते हैं। और मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ जो कार्यक्रम किया है बहुत सुंदर आयोजन किया है, और इसी प्रकार आयोजन होते रहेंगे। समाज का पैसा बचेगा, धन बचेगा, और एक ये जो दहेज की जो प्रथा है वो पूरी तरह समाप्त होने के चांस है। पहले तो मैं साधुवाद दूंगा प्रजापति समिति को, जिनके माध्यम से आज इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम छतरपुर प्रियांगन के अंदर किया। मैं साधुवाद दूंगा इनकी पूरी टीम को। मैं साधुवाद दूंगा इन सब साथियों को जिन्होंने इतना सुंदर, इतना अच्छा कार्यक्रम इस प्रियांगन में किया। आज 14 ऐसे परिवारों को यहाँ पर आज शादी के बंधन सूत्र में बांधने का जो काम किया, आपने देखा होगा हमारा समाज कामगार परिवार है, हमारा समाज मेहनती परिवार है, परंतु शादी करने के लिए जो हमारे समाज के लोग कर्जा लिया करते थे और उस कर्जे को सालों साल चुकाने का काम करते थे, उस कर्जे को मुक्त करने के लिए इस टीम ने जो कदम उठाया है वो वाकई में सराहनीय कदम है। गाजियाबाद से आई हूँ। इस शादी समारोह में 14 शादी समारोह है और बहुत ही अच्छा ये काम चल रहा है। इससे मैं बहुत प्रभावित, बहुत खुश हूँ। इसके लिए हमारा 10 प्रजापति जी बहुत सम्मान किए हो गए। मैं सरला देवी महरम नगर से अध्यक्ष हूँ, महिला मंडल के अध्यक्ष हूँ। और भाई रतिराम जी के साथ जो हम इनका साथ देके तो हमारा अपने आप ही मनोबल और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे अंदर तो इतना है नहीं, लेकिन जब इनकी हिम्मत देखते हैं कि इतना करने का ये जोश रखते हैं तो हमारा भी इतना बढ़ जाता है कि बच्चों के लिए जितना भी कर सके हमारे लिए उतना कम है। हमारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन कोशिश यही रहेगी सबको पूरा करने की। आगे आगे और शिक्षा के ऊपर और भी हम इसमें जोड़ने का सोच रहे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं हम आप लोगों के सबके सहयोग से। मैं दक्ष प्रजापति विकास संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ कि जो समाज को लेके चल रहे हैं और गरीब कन्याओं के विवाह में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। ये संस्था इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, शिक्षा के लेके, सिलाई कढ़ाई को लेके, और गरीब परिवार की कन्याओं का जो विवाह का संपूर्ण आयोजन करते हैं, इसको देख के हमें समाज को लेके चलने की बहुत जरूरत है। और ये संगठन बहुत अपनी निष्ठा से कार्य कर रहा है। हम इस संगठन को यही कहेंगे कि दिन रात चौगुनी तरक्की करें। बहुत प्रेरणा समाज ही है जो प्रेरणा देती है, समाज ही कहती है आगे बढ़ो। और रतिराम का जो सहयोग है, हम पूरा समाज के साथ खड़ा हुआ है और तन मन धन से हम चाहते हैं रतिराम ऐसा करते रहे और पूरा समाज के साथ खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़े गरीब कन्याओं का काम, गरीब कन्याओं की शादी करने का काम है। जो माँ बाप अपने खर्चे नहीं उठा सकते, ये उनके लिए प्रेरणा है कि वो यहाँ पे आके शादियां करें, निःशुल्क करें, कोई पैसा नहीं। जो भी पैसे बचते हैं उनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएं,
ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।